मैथ माइंड्स, वेलकम टू मैथ्समेनिया। यहाँ नंबर्स सिर्फ सॉल्व नहीं होते बल्कि समझ में आते हैं। हम मैथ्स को एक नए नजरिए से देखते हैं, सिंपल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग। और एक बात हमेशा याद रखो कि मैथ्स बोरिंग नहीं है, बोरिंग सिर्फ समझने का तरीका होता है। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा कि सिंपल इंटरेस्ट में पैसा सिर्फ प्रिंसिपल पर बनता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बनता है। मतलब पैसा भी जिम जाता है और हर साल और स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को किंग ऑफ द इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो चलो फॉर्मूला याद करते हैं। M is equal to P into ब्रैकेट में 1 plus R divided by 100 power of T. CR is equal to A minus P. अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसी फॉर्मूला के साथ सॉल्व करेंगे। चल अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप लेवल में, ताकि स्कूल से लेके यूपीएससी तक सब क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम इजी एग्जांपल्स लेंगे, बिल्कुल स्कूल लेवल टाइप, जो आपका फाउंडेशन और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। चल अब देखते हैं स्कूल लेवल का फर्स्ट एग्जांपल, एनुअल कंपाउंडिंग। पीक है 8000, आर है 10%, T is equal to 2 years, CI हमें पर एनम के हिसाब से फाइंड करना है। और CI फाइंड करने से पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to P into ब्रैकेट में 1 plus R upon 100 power of T. P है 8000 into ब्रैकेट में 1 plus R है 10 upon 100 power of T. T है 2 years. 8000 into अब ये जो ब्रैकेट में डिजिट्स है उसके बीच में एडिशन का रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 1 जा 100, 1 10 जा 10 अपॉन 100 1 जा 100 पावर ऑफ 2। 8000 into 100 plus 10, 110 upon 100 पावर ऑफ 2। अब ये ऊपर नीचे 0 0 है तो वो दोनों 0 कट हो जाएंगे। तो क्या बचा? 8000 into 11 upon 10 पावर ऑफ 2 is equal to 8000 into अब 11 upon 10 पावर ऑफ 2 है तो हम 11 और 10 का स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब ऊपर नीचे दोनों डिजिट्स में से जितने भी जीरोस कट होते हैं उतने जीरोस हम कट करेंगे। अब ऊपर जो डिजिट्स बचे हैं 121 into 80, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 9680। तो हमें अमाउंट कितना मिला है? 9680। अब अमाउंट मिल गया है तो अब हम CI फाइंड करेंगे। CI का फॉर्मूला क्या होता है? CI is equal to A minus B। तो अमाउंट है 9680 माइनस P है 8000। 9680 में से 8000 कट होते हैं तो कितने बचते हैं? 1680। तो हमें CI कितना मिला? 1680। देखा, बिल्कुल सिंपल है।
अगर फॉर्मूला पकड़ में है तो कैलकुलेशन इजी है। चलो अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। P है 12,000, R है 8%, T इज इक्वल टू 1.5 ईयर्स और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। अब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हम क्या करेंगे, रेट और टाइम दोनों को एडजस्ट करेंगे, यानी कि रेट को हम हाफ करेंगे और टाइम को हम डबल करेंगे। तो चलो देखते हैं। रेट इज इक्वल टू 8% डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4%। अब टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। अब ये जो रेट और टाइम हमें मिला है उसे यूज करके हम अमाउंट फाइंड करेंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। अभी P है 12,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R 4 अपॉन 100 पावर ऑफ T, D है 3। 12,000 इंटू, अब जो ब्रैकेट वाली डिजिट्स है उसके बीच में एडिशन का रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 1 जा 100 प्लस 1 4 जा 4, 100 1 जा 100 पावर ऑफ 3। 12,000 इंटू 100 प्लस 4 कितने होते हैं, 104 अपॉन 100 पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 104 अपॉन 100 पावर ऑफ 3 है तो हम क्या करेंगे 104 अपॉन 100 का क्यूब निकालेंगे। तो पहले 104 का क्यूब निकालेंगे, कितना आएगा 864 अपॉन 100 का क्यूब कितना होता है 10 लाख। अब ऊपर नीचे डिजिट्स में से जितने भी जीरोस कट होते हैं उतने जीरोस कट करेंगे, इज इक्वल टू ऊपर जो भी डिजिट्स बचे हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 11,24,864 इंटू 12, 1,34,98,368 अपॉन नीचे कितना बचा है 1,000। अब इस डिजिट को हम डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। 13,498.368। तो अब हमें अमाउंट कितना मिला 13,498.368। अब हम CI फाइंड करेंगे। CI इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू 13,498.368 माइनस P है 12,000। अब 13,498.368 में से 12,000 कट होते हैं तो कितने बचते हैं 1,498.368। तो हमें CI कितना मिला 1,498.368 हमें CI मिला है। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट था क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसीलिए कंसेप्ट वही है, बस रेट और टाइम दोनों को एडजस्ट करना होता है।
एग्जाम्पल 3, रेट चेंजेस ईच ईयर। अब जब हर ईयर रेट चेंज होता है तो हम CI कैसे फाइंड करते हैं? चलो देखते हैं। P is equal to 10,000, फर्स्ट ईयर का रेट है 5%, सेकंड ईयर का रेट है 10% और हमें CI फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेट अलग है, तो हम पहले फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। A is equal to P into ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। P है 10,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R है 5% अपॉन 100 पावर ऑफ T। T है 1 ईयर। 10,000 इंटू ब्रैकेट में जो डिजिट्स है उसके बीच में एडिशन का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 100 1 जा 100 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 100 1 जा 100 पावर ऑफ 1। 10,000 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 पावर ऑफ 1। 10,000 इंटू अब 105 अपॉन 100 उसका पावर 1 है तो सेम ही डिजिट होगा। 105 अपॉन 100। अब ऊपर नीचे जितने भी जीरोस कट होते हैं उतने जीरोस हम कट कर लेंगे और ऊपर जो डिजिट्स बचे हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 105 इंटू 100 10,500। अब हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना मिला है? 10,500। अब जो हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिला है उस अमाउंट को एज अ प्रिंसिपल यूज करके हम सेकंड ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो अब सेकंड ईयर का अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। P कितना लेंगे? 10,500 इंटू 1 प्लस R कितना है सेकंड ईयर का? 10% अपॉन 100 और टाइम 1 ईयर का ही होगा। 10,500 इंटू सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 100 1 जा 100 प्लस 1 10 जा 10 अपॉन 100 1 जा 100 पावर ऑफ 1। 10,500 इंटू 100 प्लस 10 तो 110 अपॉन 100 पावर ऑफ 1। 10,500 इंटू 110 अपॉन 100 ऊपर नीचे जितने भी जीरोस होते हैं उतने जीरोस हम कट कर लेंगे। अब 11 इंटू 1050 कितने होते हैं? 11,550 कितने होते हैं? 11,550। तो हमें सेकंड ईयर का अमाउंट कितना मिला है? 11,550। अब हम फाइंड करेंगे CI। तो CI का फॉर्मूला क्या है? A माइनस P। तो हम अब A कौन सा लेंगे? सेकंड ईयर का जो हमने फाइंड किया है वो 11,550 माइनस P 10,000 इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1,550। तो हमें CI कितना मिला? 1,550। ओके, अब एक स्मार्ट टिप याद रखो, जब रेट्स चेंज होते हैं तो हर ईयर का
फैक्टर अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल 4, जिसमें हमें फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ SI एंड CI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें डिफरेंट फाइंड करना है। तो P is equal to 5000, R is equal to 12% और T is equal to 2 years। तो हमें SI और CI का डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम SI फाइंड करेंगे। तो SI का फॉर्मूला क्या है? SI is equal to PRT upon 100, P 5000 into R 12% into T 2 years upon 100। ऊपर नीचे 0 0 कट हो जाएंगे, बाकी जो डिजिट्स बचे हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 50 into 12 into 2 is equal to 1200। अब हमें SI कितना मिला है? 1200। अब हम फाइंड करेंगे CI। तो CI फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। A is equal to P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। P कितना है? 5000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 12 अपॉन 100 टाइम कितना है? 2 years। अब 5000 इंटू, अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 100 1 जा 100, 1 12 जा 12, 100 1 जा 100 पावर ऑफ 2। 5000 इंटू 100 प्लस 12 कितने होते हैं? 112 अपॉन 100 पावर ऑफ 2। अब हम क्या करेंगे? 5000 इंटू, अब 112 अपॉन 100 पावर ऑफ 2 है, तो हम इस बार स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इसी डिजिट को हम 2 बार लिख लेंगे। 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। ऊपर नीचे जितने भी जीरोस है पहले उसे कट करेंगे। अब जो भी जीरोस कट हो गए हैं उसके बाद भी जो डिजिट्स कट होते हैं उस डिजिट को हम कट करेंगे। 10, 2 5 जा 10, 5 कट हुए। 112 तो 56, 2 जा 112 तो 2 ऊपर नीचे कट हो गए। अब बाकी जो डिजिट्स ऊपर वाले बचे हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 56 इंटू 112 6272। तो हमें अमाउंट कितना मिला? 6272। अब CI फाइंड करेंगे। A माइनस P, तो A है 6272 माइनस P है 5000 इज इक्वल टू कितने बचे? 1272। तो हमें CI कितना मिला? 1272। अब हमें SI और CI मिल गया है, तो अब हम उस दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस इज इक्वल टू CI माइनस SI इज इक्वल टू CI है 1272 और SI है 1200। तो 1272 में से 1200 कट होते हैं तो कितने बचते हैं? 72। तो हमें डिफरेंस कितना मिला? SI और CI के बीच का डिफरेंस कितना मिला? 72। देखा, दिस इज सो सिंपल। सो लर्नर्स, अब बेसिक क्लियर हो गया है।
आपने देखा सिंपल फॉर्मूला, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग और रेट चेंज एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व होते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज एग्जाम या फाउंडेशन लेवल की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी बन जाते हैं, जहां आपको कभी रेट निकालना पड़ता है या तो फिर प्रिंसिपल रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है या तो इफेक्टिव एनुअल रेट निकालना पड़ता है। चलिए अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ, जहां आपको हर एग्जाम्पल लॉजिकली चैलेंज करेंगे। चलो अब देखते हैं लेवल 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें फाइंड करना है रेट फ्रॉम ग्रोथ। तो हमारा क्वेश्चन है P is equal to 20,000, P है 20,000 और 2 years में टाइम है 2 years, अमाउंट रुपीज 24,200, अमाउंट यानी कि एक है रुपीज 24,200 एट CL। अब रेट फाइंड करो, हमें रेट फाइंड करना है। तो हमें A और P दिया गया हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, A और P का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो A रेशियो P इज इक्वल टू 24,200 रेशियो 20,000। तो 24,200 रेशियो 20,000, तो आंसर क्या आएगा 1.21। नाउ फॉर्मूला के हिसाब से A और P का हमने रेशियो निकाल दिया है, तो फॉर्मूला में अब क्या बचा है 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। T हमें 2 years दिया गया हुआ है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इज इक्वल टू 1.21। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1.21। 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.21 का स्क्वायर क्या होगा 1.1। अब हमें जो ये इक्वेशन मिला है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन सिंप्लीफाई करके आंसर क्या मिला है हमें 10%, यानी कि R हमें मिला है 10%। बस याद रखो, पहले रेशियो लिया, देन स्क्वायर रूट किया और फिर सिंप्लीफाई करके इजी ट्रिक से हमें इस सम को सॉल्व किया। चलो तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमें फाइंड करना है बैक कैलकुलेट प्रिंसिपल। बैक कैलकुलेट प्रिंसिपल फाइंड करना है और हमारा क्वेश्चन है अमाउंट इज ₹17,576 after 3 years at 8% per annual compounding। प्रिंसिपल फाइंड कर। अमाउंट हमें दिया गया हुआ है ₹17,576, टाइम हमें दिया है 3 years, रेट हमें मिला है 8% और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसे थोड़ा उल्टा कर देंगे, यानी कि P इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। नाउ A है 17,576 अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस R है 8 अपॉन 100 ब्रैकेट फिनिश पावर ऑफ T है 3 years। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 17,576 अपॉन ये जो है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
100 plus 8 upon 100 power of 3 is equal to 17,576 upon ये जो है 100 plus 8 108 upon 100 उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.08 पावर ऑफ 3 is equal to 17,576 upon 1.08 पावर ऑफ 3 यानी कि उसका क्यूब कितना होगा 1.259712। देन अब ये जो 17,576 अपॉन 1.259712 है उसे हम डिवाइड करेंगे और आंसर हमें मिला है 13,960। तो हमें प्रिंसिपल कितना मिला है ₹13,960। बिल्कुल सिंपल है। देखो कभी कभी एग्जाम में उल्टा भी पूछ लेते हैं, बस आंसर देना आना चाहिए दोनों डायरेक्शन में। अगर फॉर्मूला पकड़ में हो तो आंसर सेकंड्स के अंदर। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3 जिसमें हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन ग्रोथ। और हमारा क्वेश्चन है एक टाउन की पॉपुलेशन 2 लाख है और हर ईयर 4% से बढ़ रही है, 3 इयर्स बाद कितनी होगी? टाउन की पॉपुलेशन हमें मिली है 2 लाख और हर ईयर 4% यानी कि आज हमें मिला है 4% से बढ़ रही है, 3 इयर्स के बाद कितनी होगी यानी कि टाइम हमें मिला है 3 इयर्स का। ओके तो अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। तो A इज इक्वल टू P है 2 लाख इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100 पावर ऑफ T, T है 3 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स है वो रिलेशन में एडिशन में है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 बनता 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो 1 4 जा 4 अपॉन 100 पावर ऑफ 3 2 लाख इंटू 100 प्लस 4 तो 104 अपॉन 100 उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिला 1.04 पावर ऑफ 3 2 लाख इंटू 1.04 उसका क्यूब कितना होता है 1.124864 104 का क्यूब कितना होता है 1.124864। अब 2 लाख इंटू 1.124864 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आया 2,24,973 अप्रॉक्सिमेट। तो हमें पॉपुलेशन कितनी मिली 3 इयर्स के बाद 2,24,973 और वो भी अप्रॉक्सिमेट। देखा कितना इजी था। जब किसी भी चीज की ग्रोथ फाइंड करनी हो तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके ग्रोथ फाइंड करेंगे क्योंकि सब सीआई का ही मॉडल है। ये थे लेवल 2 के एग्जाम्पल जहां हमने कंसेप्ट बेस्ड और कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया, लेकिन जब बात आती है बैंकिंग एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IBPS, RBI, SBI की तो वहाँ क्वेश्चंस थोड़े और ट्रिकी हो जाते हैं। कभी कभी बीच में से पेमेंट करना होता है या तो कभी हर ईयर रेट बदल जाता है या तो फिर CI और SI के डिफरेंस से उल्टा रेट निकालना पड़ता है। मतलब कि क्वेश्चंस में थोड़ा और ट्विस्ट आता है और साथ में स्पीड भी मैटर करती है
तो चलिए चलते हैं लेवल 3 बैंकिंग एंड कॉम्पिटिटिव स्टाइल प्रॉब्लम्स की तरफ। चलो अब देखते हैं लेवल 3 का फर्स्ट एग्जांपल, पार्ट पेमेंट मिडवे, और उसका क्वेश्चन है P is equal to 5,000 rupees, R is equal to 16% per annual, CI 1 year बाद borrower rupees 500 चुका देता है। अब सेकंड ईयर के बाद कितना ड्यू होगा? borrower 1 ईयर के बाद में 500 रुपीज चुका देता है, तो अब सेकंड ईयर के बाद कितना ड्यू पेमेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे, और फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड करने के लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, और उसका फॉर्मूला है A is equal to P into ब्रैकेट में 1 plus R upon 100 power of T after 1 year is equal to P है 5,000 rupees into ब्रैकेट में 1 plus R है 16 upon 100 power of T। T है यानी कि 1 ईयर का ही फाइंड करना है, तो T है 1 ईयर is equal to 5,000 into, अब ये जो ब्रैकेट में है वो एडिशन के रिलेशन में है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1.16। अब 5,000 into 1.16 is equal to 5,800 रुपीज। तो हमें फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना मिला? 5,800 रुपीज। अब हमने फर्स्ट ईयर के बाद 500 रुपीज चुका दिए हैं, तो हम जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिला है उसमें से 500 रुपीज कट कर देंगे, तो कितना बाकी रहा? 5,300 रुपीज। अब इसे यूज करके हम सेकंड ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो से अमाउंट का फॉर्मूला, और देन सेकंड ईयर इज इक्वल टू 5,300 इंटू ब्रैकेट में 1 plus 16 upon 100 is equal to 5,300 into क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट, तो आंसर इज 1.16। अब 5,300 into 1.16 is equal to 6,148 रुपीज। तो ड्यू अमाउंट हमें कितना मिला? 6,148 रुपीज। देखा, बीच में पेमेंट करने पर पहले कंपाउंडिंग करो और फिर पेमेंट को एडजस्ट करो। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2, सक्सेसिव रेट, और उसका क्वेश्चन है P is equal to 25,000 रुपीज। फर्स्ट ईयर का रेट है 6%, नेक्स्ट 2 इयर्स रेट है 10%। CI हमें फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों रेट को साथ में ही सॉल्व करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 plus R upon 100 power of T। A is equal to 25,000 इंटू, अब फर्स्ट ईयर का रेट कितना है? 6%, तो 1 plus 6 upon 100 पावर ऑफ T। T है यानी कि 1, तो अब हम 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और देन इनटू 1 प्लस नेक्स्ट 2 इयर्स, यानी कि अगले 2 साल का रेट कितना है? 10%, तो 10 upon 100 पावर ऑफ 2, क्योंकि नेक्स्ट 2 इयर्स है इसीलिए। नाउ इज इक्वल टू 25,000 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, देन डेसिमल में कन्वर्ट 1.06 into 1.10 power of 2 is equal to 25,000
इंटू 1.06 इंटू 1.21, इसका स्क्वायर निकाल देंगे और इसका स्क्वायर कितना आया 1.21. नाउ 25,000 इंटू 1.06 इंटू 1.21, तो आंसर क्या आएगा 32,065. तो हमें अमाउंट इतना मिला 32,065 रुपीज. अब हम CI फाइंड करेंगे. CI इज इक्वल टू A माइनस P. 32,065 माइनस 25,000, तो अब CI कितना आया ₹7,065. तो हमें CI कितना मिला ₹7,065. एक स्मार्ट टिप याद रखो, हर ईयर सक्सेसिव रेट्स हो तो अलग मल्टीप्लाई करना होता है. चल अब देखते हैं एग्जाम्पल 3. CI वाइज SI डिफरेंस, और उसका क्वेश्चन है on ₹30,000 CI for 2 years exceeds SI by ₹2,700, find the rate. ये थोड़ा प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, तो चलो देखते हैं. डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस है 2,700 इज इक्वल टू P है 30,000 इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000. अब ऊपर नीचे जितने भी जीरोस कट होते हैं उतने जीरो हम कट कर लेंगे, तो क्या बचा 3 इंटू R स्क्वायर. अब ये जो 3 है इक्वल टू के इस साइड हम ले जाएंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, तो इज इक्वल टू 2,700 अपॉन 3 इज इक्वल टू R स्क्वायर. अब हम कट कर देंगे, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 900, देन हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो R इज इक्वल टू 30%. देखा, रेट निकल आया एकदम शॉर्टकट से. ये थोड़ा प्रैक्टिकली और लॉजिकली करना था. सो लर्नर्स, हमने देखा कि बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CI के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. लेकिन लर्नर्स, अभी एक लेवल बाकी है UPSC GPSC स्टाइल के प्रॉब्लम्स. यहाँ क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन थोड़े अलग होते हैं, मतलब कि कभी डिप्रेशिएशन, कभी फ्रैक्शनल ईयर्स, या तो कभी इफेक्टिव परसेंटेज. मतलब कि अब आपको अलग अलग एंगल से कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है. तो चलिए चलते हैं UPSC GPSC लेवल की तरह. चलो अब देखते हैं UPSC GPSC स्टाइल का फर्स्ट एग्जांपल फ्रैक्शनल ईयर. और हमारा क्वेश्चन है P इज इक्वल टू ₹57,000, R इज इक्वल टू 15% पर एनुअल, T इज इक्वल टू 2/3/5 ईयर. CI हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल ईयर जब दिया हो तब जो होल नंबर में ईयर हो उसे हम कंपाउंडिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल ईयर में दिए गए हो उसे हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे. चलो तो देखते हैं. आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे. A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर ऑफ T. तो P है 57,000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 15 अपॉन 100 पावर ऑफ 2. अब 1 प्लस 15 अपॉन 100 है, उसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन और देन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 1.15. अब 57,000 इंटू 1.15 स्क्वायर. अब 1.15 का स्क्वायर करेंगे
और जो आंसर आएगा उसे 57,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा 2 इयर्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो 2 इयर्स का अमाउंट कितना आया? 75,382.5 रुपीस। अब जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शनल ईयर बचे हैं मतलब कि 3/5 उसे हम SI की मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा 3/5 इयर्स SI इज इक्वल टू SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो SI इज इक्वल टू 75,382.5 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 100 इंटू 5। अब ऊपर वाले जो डिजिट्स है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन नीचे जो डिवीजन वाले डिजिट्स है उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो आंसर हमें क्या मिला? ₹6,784.4। तो हमें एक्स्ट्रा 3/5 ईयर का SI कितना मिला? 6,784.4। अब जो हमने आफ्टर 2 इयर्स का अमाउंट फाइंड किया है उसे और जो हमें SI मिला है 3/5 ईयर का, उन दोनों को हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम P के साथ माइनस करेंगे तो हमें CI मिल जाएगा। तो CI इज इक्वल टू 82,166.9 माइनस 57,000 इज इक्वल टू ₹25,166.9। अभी हमें CI कितना मिला? ₹25,166.9। एक बात याद रखो, जब फ्रैक्शनल ईयर दिया गया हुआ हो तो जो होल नंबर वाला ईयर है उसे हम CI की मेथड से सॉल्व करेंगे और जो फ्रैक्शनल ईयर है उसे हम SI की मेथड से सॉल्व करेंगे। देन उन दोनों को प्लस करके हमारा जो प्रिंसिपल है उसके साथ माइनस करेंगे तो हमें CI मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2, डिप्रिशिएशन। और उसका क्वेश्चन है मशीन की वैल्यू ₹80,000 है और हर ईयर 10% से गिर रही है। 3 साल बाद वैल्यू कितनी होगी? तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 साल बाद की और हर ईयर वैल्यू गिर रही है 10%। तो हम फाइंड करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। A is equal to P into 1, बट डिप्रिशिएशन है सो 1 प्लस नहीं आएगा, 1 माइनस आएगा। 1 माइनस R अपॉन 100 पावर ऑफ T। तो चलो देखते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू P है 80,000 इंटू 1 माइनस R है 10 अपॉन 100 पावर ऑफ T। T है 3 इयर्स इज इक्वल टू 80,000 इंटू 0 कट होंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और अब माइनस करेंगे और फिर डेसिमल में उसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 पावर ऑफ 3। 80,000 इंटू 0.9 पावर ऑफ 3 यानी कि 0.9 का क्यूब 0.729। नाउ 0.729 इंटू 80,000 तो क्या आएगा? 58,320। तो हमें वैल्यू कितनी मिली आफ्टर 3 इयर्स की? ₹58,320। याद रखो डिप्रिशिएशन भी एक तरह का नेगेटिव CI है, इसीलिए जब डिप्रिशिएशन में फाइंड करना हो तो 1 प्लस R अपॉन 100 की जगह हम 1 माइनस R अपॉन 100 करेंगे।
हमारा तीसरा एग्जाम्पल है प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर टारगेट और उसका क्वेश्चन है कौन सा प्रिंसिपल 2 साल में ₹50,000 बनेगा अगर रेट 12% पर एनुअल कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। तो हमें हाफ ईयरली कंपाउंडिंग फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, रेट को हाफ करेंगे और टाइम को डबल करेंगे। तो चलो देखते हैं। रेट पर हाफ ईयर 12% divided 2 is equal to 6% और नंबर ऑफ टाइम 2 into 2 is equal to 4। अब हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे। A divide 1 plus R upon 100 power of t। A है 50,000 अपॉन 1 प्लस R हमें मिला है हाफ ईयरली 6% अपॉन 100 पावर ऑफ t। t है 4। नाउ 50,000 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन देन डेसिमल में कन्वर्ट, तो क्या आएगा 1.06 पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 1.06 पावर ऑफ 4, तो क्या आएगा 1.2625। देन 50,000 अपॉन 1.2625 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिला है 39,620। तो हमें प्रिंसिपल मिला है ₹39,620। सो लर्नर्स, अब आपने सारे लेवल्स के एग्जाम्पल्स देख लिए हैं स्कूल से लेके यूपीएससी तक। लेकिन लर्नर्स, एग्जाम में सिर्फ सॉल्यूशन आना ही काफी नहीं होता, स्पीड और स्मार्ट ट्रिक्स भी मैटर करती है। तो चलिए अब देखते हैं 60 सेकेंड्स स्मार्ट ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके काम आएगी। नाउ होमवर्क चैलेंज। अब आपकी बारी, सॉल्व करो और आंसर कमेंट में लिखो। और हाँ, सिर्फ सही आंसर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जो कम टाइम में आंसर देगा वो ही बनेगा हमारा सब्सक्राइबर ऑफ द वीक और उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। और हाँ, याद रखो, मैथ्स बोरिंग नहीं है, बोरिंग सिर्फ समझने का तरीका होता है। मैथ्स मेनिया के साथ सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि लाइफ चेंजिंग जर्नी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग।